हाय एवरीवन, आज आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स अटेंड भी किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज उन्हें पहले देख लीजिएगा लेक्चर्स को, क्योंकि उससे क्वेश्चन करने में आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के ईजी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बेस्ड ऑन -101, यानी गिवन आप लोगों को फंक्शन x की पावर 4 कहाँ पर बेस्ड है, -101 पर, यानी कि एट अगर हम x को -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 0 की पावर 4 इज 0। अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो f1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 इज 1। तो यानी कि जो आप लोगों का पॉइंट यहाँ से क्या आ गया -1 1, यहाँ से क्या आ गया 0 0 और यहाँ से आ गया 1 1। अब देखिए हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है, एक काम करते हैं, जब हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो हम एक काम ना करें कि ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। जिस कर्व को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे हमारा आंसर वो वाला हो जाएगा। तो चलिए पहले में देखिए, यानी x को -1 रख लेते हैं तो हमारी वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। तो देखिए -1 रखा, -1 की पावर 4 +1, यहाँ -1 रखा +1 और ये आ गई 2, तो आंसर आ गया -1। देखिए -1 रख के 1 आना था, आ क्या रहा है -1, यानी कि आपका पॉइंट आया -1 -1, वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यानी कि आपका लिख लीजिए यहाँ, दैट इज पॉइंट आपका यहाँ से क्या आया -1 -1, जो कि उसे सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट 2x4 - x², यहाँ रखिए आपने -1 पुट किया, -1 की पावर 4 एंड -1² क्या आएगा 2 -1 1 आ गया। देखिए नेक्स्ट 0 रखिए। अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको तीनों देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग एक ही पॉइंट को देखिए, जब वही सेटिस्फाई नहीं करे तो आगे के चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो आप आगे वाले पॉइंट चेक करेंगे तीनों करते हैं सेटिस्फाई या नहीं। तो देखिए हमने 0 रखा, 2 × 0 -0 इज आंसर क्या आ गया 0। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड देखिए इसी में रखिए 1, 2 × 1 की पावर 4 1², तो 2 -1 इज 1, तो 1 रख के 1 आ गया। देखिए तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। बट आप एक काम करिए, जरा चेक करिए, पहले फोर्थ को चेक करिए जरा, देखिए अच्छा इजी है, कोई सा भी कर लीजिए। चलिए थर्ड ही कर लेते हैं। थर्ड को करिए, क्या होगा x4 में -1 रखिए, ये आ गया 1, यहाँ -1 रखेंगे +1, तो देखिए x = -1 रखने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ऑप्शन में रखिए, x को -1 रखते हैं, यहाँ 2 -1 1, देखिए आ रहा है। अब एक काम करिए, नेक्स्ट रखिए 0 0, तो 0 + 0 0 आ गया, ये भी आ गया। थर्ड रखिए 1, तो 1 रखा, 2 × 1 + 1, कितना आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब इसका भी एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला पॉलिनोमियल होगा आपका सेकंड। देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या कहा, हर्माइट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री विच कोरस्पॉन्ड द फंक्शन। देखिए फिर दोबारा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है, तो बताइए जरा इन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अलोंग अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या हो गया -19, ये क्या हो गया 0 5, ये आ गया आपका 2 3 और ये हो गया 5 15। अब चलिए एक काम करते हैं, आंसर निकालना है। सॉरी, या तो आप लोग एक काम करिए, पॉलिनोमियल पूरा निकाल कर दिखाइए, पहले एक काम करते हैं डायरेक्टली सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, इजीली भी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए अगर हम -1 रखते हैं, चलिए पहले वाले में रखिए, -1 रखा, -1 +1 रख, लिख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये रखिए, यहाँ रखेंगे -1 +1 -2 +5, तो 5 और 1 से 3 आएगा। देखिए 9 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन पर आइए, -1 रखिए, 1 + 3 + 5 9 आ गया, ये सही है। 0 रखिए, 0 0 5 5 भी आ गया। 2 रखिए, कितना होगा 4 - 9 + 5, ये आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 2 रखिए, 4 - 6 + 5 कितना आएगा 3, ये भी कर गया। नेक्स्ट रखिए 5 2 इज 25, 15 और +5 कितना हो गया 30 - 15 इज 15। देखिए चारों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए। एक काम करिए, ये भी एक बार चेक करके देख लीजिए, देखिए तो इजी है,
फर्स्ट ऑप्शन कोई गलत करता है, -1 रखेंगे तो 4 आएगा और 9 गिवन है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये वाला देखिए, अगर हमने -1 रखा तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या आएगा, -1 रखा, +1 -4 +5 +5, 11 -4 कितना आना है, नहीं आएगा ना भाई, ये क्या हो गया आपका -3, ये हो गया 11 -4, 9 आना है, नहीं आएगा, 7 आए, तो आना क्या था 9, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एक काम करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसे लॉन्ग में भी करके दिखा देते हैं। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, आपको x गिवन है, x की वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है, -1 0 2 एंड 5। fx देखिए क्या क्या गिवन है आप लोगों को, 9 5 3 एंड 15। अब देखिए, पहले देखिए इक्वल इंटरवल अगर होगा तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, बट अगर अनइक्वल होगा तो आप लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। इसीलिए पहले आप लोगों को लेक्चर पढ़ने जरूरी हैं। चलिए अब देखिए 0, ये देखिए इक्वल इंटरवल नहीं, यहाँ कितने का 2 का और यहाँ कितने का 3 का, इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस लगेगा। ये साइन बनाइए, यही है डिवाइडेड डिफरेंस का साइन। कैसे करते हैं देखिए, 5 - 9, ठीक है, और यहाँ 0 -1, इधर वाली वैल्यू भी और इधर वाली वैल्यू भी अपॉन हो जाएगी, तो 3 - 5 ये भी अपॉन करेंगे, 2 - 0, ये देखिए 15 - 3 और 5 - 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 9 इज -4 और नीचे 1, तो कितना आ गया -4। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 - 5 इज -2, 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज -1। नेक्स्ट देखिए -1 9 थी ना, नेक्स्ट देखिए 15 - 3 12, 12/3 कितना हो गया, 12/3, अरे 4, 12/3 4, ये वैल्यू आ गई आपकी 4। नेक्स्ट देखिए जरा सेकेंड डिफरेंस निकालिए, -1 में -4 माइनस करिए। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आपने डायरेक्टली ऐसे ले लिया, अब एक काम करिए, पहली वैल्यू को छोड़कर ये हाइड करिए, ठीक है, इसको हाइड करिए, 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करिए, ऐसे करेंगे। अब आप एक नंबर नीचे आ जाइए, ऐसे कभी भी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हाइड नहीं करते हैं, 4 -1 और ये कितना आएगा 5 - 0, तो देखिए कितना हो गया, ये आ गया आपका 3 और अब नीचे भी 3, 1 आ गया, ये कितना आया 5/5 इज 1। अगर हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इक्वल वैल्यू आ गई तो 0 ही आएगा ना। चलिए अब कौन सी वैल्यूज लेंगे आप लोग, ये जो ऊपर वैल्यूज आती हैं, ये वाली, ये जो आप लोगों की वैल्यूज आती हैं, ये वाली, ये और ये। ओके, आप लोग कौन सी वैल्यूज लेंगे, ऊपर ऊपर वाली, उनमें कौन सी वैल्यू, 9 -4 1 एंड 0। एक बार एक काम करिए, खाली इन्हीं को सर्किल कर लीजिए, ये रहने दीजिए, जो वैल्यूज आई हैं उसी को सर्किल कर लीजिए बस। देखिए कौन सी वैल्यू आ गई, 9 -4 1 एंड 0, ये आपकी वैल्यूज हैं। अब देखिए बाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये होता है fx इज इक्वल टू fx0 x माइनस x0 डेल fx0 x माइनस x0 x माइनस x1 डेल 2 fx0। 2 तक सफिशिएंट है क्योंकि थर्ड वाला आपका 0 है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, प्रोडक्ट करके देंगे, वैसे इट्स ऑन होता है, बट थर्ड वाला 0 होगा इसलिए हमने और लिया ही नहीं। चलिए फर्स्ट वैल्यू fx0 क्या है, 9, fx की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और x0 x1 क्या है, x0 ये रहा, x1 ये रहा, x2 ये रहा और ये x3। ओके, तो x माइनस x0 क्या -1,
जब हम यहाँ -1 करेंगे प्लस हो जाएगा। चलिए अगली लाइन में कर देंगे। अब डेल एफ एक्स की पहली वैल्यू डेल एफ एक्स 0 कहलाती है। एक्स माइनस क्या करेंगे, -1 और यहाँ पर x -0। ओके, डेल 2 की फर्स्ट वैल्यू 1। अब देखिए एफ एक्स कितना हो गया यहाँ से, 9 - 4x + 1 + x + 1। तो ये आ गया 9 - 4x - 4 + x² + x। तो आंसर आ गया x² - 3x + 5। चेक करिए आपका जो पोलिनोमियल था वो क्या था, देखिए ये था x² - 3x + 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने में हमें कितना ज्यादा टाइम लगा। अगर आप लोग ऑप्शन से करे थे तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। हमने देखिए हिंट भी लिख कर दिया है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को n वैल्यूज गिवन होती, अगर आप लोगों को n वैल्यूज गिवन होती तो ये फार्मूला होता है x0 x1 x2 अप टू xn। अगर n वैल्यूज गिवन होती है तो डेल n एफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल n। बट आप लोगों से कितनी पूछी है, x0 x1 अप टू x10 तक। तो 10 तक पूछी तो डेल 10 एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। तो ये कितना होगा, डेल 10 एफ एक्स देखिए कितना गिवन हमें, ये रहा x की पावर 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, फैक्टोरियल 10। तो देखिए क्या करेंगे, डेल 10 किसका, x10 का प्लस डेल 10 किसका, x का, और डेल 10 किसका, 1 का, अपॉन क्या हो गया, फैक्टोरियल 10। अब एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, अगर डेल एन एक्स एन करते हैं तो आंसर फैक्टोरियल एन आता है, और डेल एन एक्स एम करते हैं अगर तो आंसर 0 आता है। कब, जब m लेस देन n हो। जैसे आप लोग डिफरेंशियल नहीं करते हैं, अगर आप x² का डिफरेंशियल 3 टाइम्स करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ऐसे हमने लिखा। अगर ये पावर आपकी कम है और डेल ज्यादा टाइम्स ले रहे हो फाइनल डिफरेंस, तो वो आंसर आप लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ क्या किया, देखिए डेल 10 कर रहे हैं किसका, x का, तो पावर कितनी है, 1 कम है, 0 हो जाएगी। कांस्टेंट का तो उतना ही 0 है, तो ये डेल 10 x10 सेम नंबर है तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल। तो ये बन गया फैक्टोरियल 10, ये भी 0, ये भी 0 अपॉन फैक्टोरियल 10। दैट इज आंसर इज 1। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, 1 वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस को हमने ऑप्शन से, एक दो को ऑप्शन से भी सॉल्व किया है। तो देखिए इजी पड़ता है, प्लीज आप लोग ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप ऑप्शन को भी देखकर आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का टाइम ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में टाइम लगता है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं आप लोगों को सॉल्व। 4th क्वेश्चन है, लिस्ट स्क्वायर मेथड से आप लोगों ने ये कर्व फाइंड किया है जिसमें कौन सा डाटा यूज किया, -1 -3। ये डाटा इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को, जो गिवन कर्व है वो क्या है आप लोगों का ये आपका गिवन कर्व है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -1 -3 से। जरा करिए, यानी x की वैल्यू को -1 रखने पर y की वैल्यू -3 आती है, तो x की वैल्यू को -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड पॉइंट है आप लोगों का 1 1, ये रखिए जरा, y 1 होगा तो x भी 1 है, यानी x को 1 रखने पर y भी 1 आता है, एक इक्वेशन है। थर्ड है 3 5 से, 3 5 से पास करिए कितना होगा, 5 इक्वल टू, ये हो गया 3 9a
प्लस 3b प्लस c हो गई आप लोगों की थर्ड इक्वेशन। वैसे तो अभी फोर्थ पॉइंट और है 7 3, लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, बट 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाना चाहिए। और आपकी मर्जी है, कोई से भी 3 पॉइंट भी चूज कर सकते हैं जो इजी हो, बट हमने 3 कर दिए तो हम यही कर लेते हैं। फोर्थ की हमें नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से ट्रिपलेट यानी कि एबीसी की वैल्यूज पूछे हैं। तो देखिए सॉल्व करिए जरा आप लोग, एक तो ट्रिक से क्वेश्चन करा करिए। क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को किसी भी क्वेश्चन में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले ट्रिक ये ध्यान रखिए, कोई एक वैल्यू अगर ऐसा हो जो सब में सेम हो, सेम का मतलब उनका कोफिशिएंट ही 1 है। देखिए यहाँ सी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सी कैंसिल, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी सी कैंसिल, अगर इसको और इसको माइनस करेंगे तो भी सी कैंसिल। तो सी के कैंसिल आउट होने से कितने वेरिएबल रह गए, 2, और 2 वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई टाइप की इक्वेशन जो आप लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन 3 इक्वेशन जब आप लोगों के पास 3 वेरिएबल में आती है, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके, तो एक काम करते हैं हम, अगर हम 1 और 2 को माइनस करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, या तो ऊपर नीचे रख के कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 माइनस 2 किया ना, तो देखिए 1 माइनस 2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ करिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस साइन लग गया सब में, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल। हमारा आंसर आया -4 इज इक्वल टू -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 4/2, यानी b हमारा 2 आ रहा है। चेक करिए, क्या पता एक ही ऑप्शन हो ऐसा, नहीं। देखिए इसमें भी 2 नहीं है तो होएगा ही नहीं, है ना। और ये वाला इसमें भी 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा, बट 2 में बी है सेम, इसका मतलब कम से कम एक वैल्यू तो और फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए बी रखकर ए फाइंड कर लेते हैं तो, लेकिन देखिए अभी तो 3 वेरिएबल में है, पहले 2 वेरिएबल में लाइए। मान लीजिए मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, या 3 में से 2 को कर लीजिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, तो देखिए 3 क्या है आपकी 9a प्लस 3b प्लस सी, उसमें से 2 माइनस करिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये वैल्यू आप लोगों की कितनी है 5, और ये है 1, 5 माइनस 1, तो ये कितनी आ गई 8a प्लस 2b इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड करिए, 4a प्लस b इक्वल टू 2। ओके, b की वैल्यू को पुट करिए, पुट b इज इक्वल टू 2, 4a प्लस 2 इक्वल टू 2, 4a इक्वल टू 2 माइनस 2, 4a इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए यानी ये ऑप्शन होना चाहिए, बट चलिए आप लोगों को थर्ड वाला भी पॉइंट क्लियर करा देते हैं, यानी कि c की वैल्यू भी जरा चेक कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है, रखिए a 0 है, b 2 है, c की वैल्यू 1 माइनस 2, यानी c कितना होना चाहिए -1। यानी आप लोगों से किसकी वैल्यू पूछी है, ट्रिपलेट, किसकी a b c की, 3 है इसलिए ट्रिपलेट बोला, 2 होते तो डबलेट कहते। a हो गया 0, b हो गया 2 और c हो गया -1, ये आपका आंसर है। चेक करिए 0, 2 एंड -1। देखिए इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होते, मोस्टली क्वेश्चन गेट नेट में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिक आनी चाहिए क्वेश्चन को इजी करने की। अभी हम आप लोगों के, अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव वाले और देखने हैं तो हम आप लोगों की आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो को शेयर करिए। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर न्यूमेरिकल के नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उनको पढ़िए। फाइनाइट डिफरेंस एलटी में भी आएगा आप लोगों के, तो एलटी के एग्जाम में भी फाइनाइट डिफरेंस आएगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और इनमें क्वेश्चंस फाइनाइट डिफरेंस के भी आ रहे हैं बीच बीच में, तो